हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आने वाला महीना आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या लेसन आपको देने आ रहा है आने वाला मंथ, स्पेशली इन एस्पेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ। ऑल्सो वी विल सी व्हाट इज़ द स्पेशल गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप एस्पेक्ट, जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट को, अपने लव एरिया को और ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एंड ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं या रिलेशनशिप में है बट ऑन ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है या सेपरेशन जैसी सिचुएशन है करेंटली। ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने लव एस्पेक्ट में, अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट में कुछ गाइडेंस खोज रहे हैं, कुछ स्ट्रगल चल रही हैं ऑलरेडी एंड दे वांट टू चेंज देयर लव लाइफ, देयर रिलेशनशिप एस्पेक्ट। सो जो भी गाइडेंस मिलती है उससे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, बिकॉज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नथिंग will change. So if you want to change your relationship aspect, your love life, then you must implement all the guidance and see the magic in your relationship, in your love life. And let's see कि मेरे जो viewers हैं उनकी love life में क्या होने वाला है, आने वाले महीने में क्या कुछ हो सकता है। प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। एनर्जी ऑफ ऐसा दिख रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, you are suffering in your love life, in your relationship aspect. Somewhere you have to do a lot of struggle and you want to take decision because but क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मेरे व्यूवर्स को ऐसा दिख रहा है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कुछ स्ट्रगल चल ही रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, फियर ऑफ लूजिंग है, डर है कि उनका पर्सन चला जाएगा या फिर रिश्ते में दूरियां ना आ जाए। कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं कुछ ऐसे कनेक्शन से जहाँ पर कहीं ना कहीं रिश्ता फुलफिलिंग नहीं है या एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रही हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ इश्यूज विच इज क्रिएटिंग फियर एंड सम काइंड ऑफ डिप्रेस एनर्जी विद इन यू एंड आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आप क्लैरिटी सीख कर रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए एक्चुअली, क्योंकि एक बार दिल कहता है कि छोड़ो ये सब, निकल जाओ यहाँ से, मूव ऑन कर लो, बट दूसरी बार दिल कहता है नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो जो इमोशनल कनेक्शन है आप लोगों का अपने पर्सन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सो आपका लॉजिकल माइंड ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। लॉजिकल माइंड आपका हो सकता है कह रहा हो आपसे कि अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो मूव ऑन करो या गिव अप करो, आगे बढ़ो, बट दिल कह रहा है नहीं, क्योंकि दिल में वो इंटेंस इमोशन है उस इंसान के लिए, वो फीलिंग्स है। सो ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, स्ट्रगल बहुत है रिश्ते में, साथ ही साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल पर भी। सो हम देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। प्लीज़ आने वाला मंथ उसकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स। वाओ। सो मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में ब्लेसिंग्स भर भर कर आ रही हैं एंड डोंट वरी, अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, साइकोलॉजिकली परेशान थे, स्ट्रगल था, तो अब टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे
जो प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर इन अ डीप लव विद यू, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके वेल विशर है, जो प्रिटेंड करते हैं कि उनकी लाइफ में आपके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता, जो आप पर लव बॉम्बिंग करते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, उनकी सच्चाई सामने आने वाली है। वो जो भी अभी तक कर रहे थे, आपके पीठ पीछे कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आती हुई दिख रही हैं। आने वाले मंथ में आप में से बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन का असली चेहरा दिखेगा और वो चीज़ें भी सामने आएंगी जो अभी तक छुपी हुई थी बहुत ही लंबे टाइम से, जो आपके फेवर में नहीं थी, आपको नुकसान पहुंचा रही थी, वो सारी चीज़ें ओपन अप होती हुई दिख रही है। ऑल्सो नई बिगनिंग भी दिख रही है। हाँ, जो ये इम्बैलेंसिंग एनर्जीज है, इनमें आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर बैलेंस की एनर्जी आएगी आने वाले मंथ में। एंड इसके साथ ही आप में से बहुत सारे लोग नए कनेक्शन को अप्रोच कर सकते हैं। नए कनेक्शन आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ सकते हैं एंड आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोग नए कनेक्शन को अप्रोच करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑल्सो डिसीजन एंड एक्शन के साथ इस बारी वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे जो आपने पहले की थी रिश्ते में, एंड जिसकी वजह से रिश्ते में इश्यूज आ रहा था, या फिर मे भी आपने किसी रॉन्ग पर्सन को चूज कर लिया था, आपने किसी ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट कर लिया हो जो आपके लिए सही नहीं था। तो अब क्लैरिटी भी आ रही है एंड इस बार आप बहुत ही लॉजिकल होकर प्रैक्टिकल माइंड के साथ नए कनेक्शन को चूज करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बस कोई कनेक्शन आया एंड आप नीडीनेस में आके जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस बारी आप ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि आपको चाहिए क्या। अब आपको ये समझ आ चुका है कि आपको क्या चाहिए, सो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। सो डियर, आपकी एनर्जी एक्शनेबल होती हुई दिख रही है मेरे व्यूवर्स की, और अब आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अब आप ऐसे कनेक्शन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है, कि लेट्स अभी कोई नहीं है तो चलो बात कर लेते हैं, अभी कोई नहीं है तो चलो अपना टाइम पास कर लेते हैं। ऐसी एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा अंदर, एक यूँ कह लें कि रोमांस की एनर्जी होगी, बट उन एनर्जी को अब आप राइट डायरेक्शन देना चाहेंगे, उन्हें आप राइट डायरेक्शन में स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हुए दिख रहे हैं आने वाले मंथ में। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू सी कि जो लोग सिंगल हैं मेरे व्यूवर्स, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है लव लाइफ में। पीपल हु आर सिंगल, ओके, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स जो सिंगल हैं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। जो व्यूवर्स मेरे सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, या कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था रिश्ते को अप्रोच करने में, कनेक्शंस को अप्रोच करने में, या फिर किसी कनेक्शन की तरफ आप बढ़ते थे, कुछ टाइम तक वो थोड़ा चलता था एंड सडन वहाँ कुछ ना कुछ हो जाता था, या फिर अभी तक आपने किसी को अप्रोच नहीं किया है एंड यू वांट समवन इनटू योर लाइफ। सो देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि आपके अंदर की जो एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी है लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ये कन्फ्यूज़न क्लियर होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही आप अभी तक अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। कोई पसंद आ रहा है, अब उसे दूर दूर से देखे जा रहे हो, कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अंदर कोई डर है, अंदर सप्रेशन किए जा रहे हो अपने एनर्जी को, जो भी आप फील कर रहे हो। तो अब आप ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, आपकी गाड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। ऑल्सो मेरे व्यूवर्स जो भी सिंगल हैं, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे कनेक्शन को खोज रहे हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर ये टाइम पास वाला सिनेरियो या सिचुएशनशिप वाली सिनेरियो ना हो। तो दैट इज़ वाई आप बहुत स्लो मूव करेंगे, बट आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अब आप अपने जो आपके इमोशंस हैं उनको भी एक्सप्रेस करेंगे। सो नए कनेक्शंस जो आपके टुवर्ड्स आएंगे, यू विल बी ओपन अप फॉर दैट, एंड ऑल्सो you will be very careful about stability, क्योंकि you need stable relationship,
बिकॉज यू वॉन्ट अ स्टेबल रिलेशनशिप। तो स्टेबिलिटी की खोज में कहीं ना कहीं आप ऐसा करेंगे कि आप तभी उस पर्सन को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे जब आप फाइनली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यस, दिस इज द कनेक्शन वेयर आई कैन गेट स्टेबिलिटी। सो कन्फ्यूज़न दूर हो रही है, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे एंड आपके लव लाइफ में मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। इट विल बी स्लो बट इट विल हैपन। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेसन्स आ रहा है लव लाइफ में, रिलेशनशिप एस्पेक्ट में, प्लीज गाइड करिए। लव लाइफ से रिलेटेड क्या लेसन? ओके, सो माय डियर व्यूवर्स, मार्च के महीने में आप थोड़ा पास्ट में अटके रह सकते हैं, पास्ट की चीज़ों को सोच सकते हैं। लाइक हमने एनर्जीज देखी हैं ब्लेसिंग्स, और हमारे ब्लेसिंग्स में हमें दिख रहा है कि एक्सप्लोरेशन की एनर्जीज आ रही हैं, लोगों के चेहरे सामने आते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो यू विल बी इन एन एक्शनेबल मोड। सो यहाँ पर आप पास में भी अटके रह सकते हैं, थोड़ा पास्ट की भी सोचेंगे आप आने वाले महीने में कि पास्ट में रिश्ता कैसा था या रिश्ते में क्या हुआ। स्पेशली इन रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा पास्ट में अटक सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे एक्शन जल्दबाजी में ले सकते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो या फिर जिसके लिए आपके वेल विशर्स मना करें। बट आप अपने अंदर एक फेथ लेकर कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं एंड इसके साथ ही आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा अलग थलग सा हो सकता है। लाइक आप कॉन्शियस माइंड से कुछ और सोच सकते हैं बट अंदर से कुछ और ही फीलिंग आ रही होगी। आप करना ये चाहते हैं, कॉन्शियसली सोच रहे हैं मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है रिलेशनशिप में, बट अंदर से एक फियर, अंदर से कोई एक ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है जो आपको पीछे खींच रही हो। आपको ऐसा लग सकता है कि देयर इज़ समथिंग विद इन मी जो मुझे पीछे खींच रहा है इस एक्शन को लेने से, ऐसा आप फील कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स या लेसन्स आते हुए दिख रहे हैं। तो पास्ट में अटकना इज़ नॉट गुड। पास्ट की चीज़ों से सीखिए, क्या मिस्टेक्स हुई थी, क्यों इशू आया, वहाँ से लेसन लीजिए, आगे बढ़िए। किसी भी नई जर्नी की शुरुआत करने से पहले आपको एनालिसिस ज़रूर करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है एंड किस तरीके से आगे एक्शन लेना चाहिए। ऑल्सो एक्शन लेने से पहले आपको अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच अलाइनमेंट लाना है। ऐसा ना हो कि आप कॉन्शियसली कुछ और सोच रहे हैं एंड अंदर उसकी ऑपोजिट फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, डर आ रहा है या फिर खुद को आप रोक रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं या किसी भी प्रकार की सफोकेशन, इरिटेशन या फिर एंजाइटी हो रही है, तो वहाँ पर तुरंत आपको एक्शन नहीं लेना है। पहले अगर कॉन्शियसली आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं एंड अंदर से पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अंदर से एक इंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट आ रहा है, देन टेक दैट एक्शन। बट बिफोर एनालाइजिंग थिंग्स आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए इस महीने, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट। एंड ऑल्सो हम देखेंगे एंजल आंसर से what is the angel guidance for your love life? Please guide करें, what is the guidance? फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जरूर करनी है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। रोमांस, वाओ, रोमांस भी करना है। रोमांस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी पर्सन के साथ ही कुछ इंजॉय करें। रोमांस का मतलब होता है जस्ट इंजॉय योर डे, इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। खुद के साथ इंजॉय करें, आपके पर्सन है,
उनके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है उनके साथ इंजॉय करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय करें। सी इंजॉय का मतलब होता है अपने, रोमांस का मतलब होता है खुद को खुशी देना। आपके भीतर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो लव हार्मोन्स हैं, उनका लेवल एक्यूरेट होना चाहिए, उनका लेवल बैलेंस्ड होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, लव हार्मोन्स होते हैं, वो ना उनका लेवल ही डाउन हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है और उसके बढ़ने से आपका मूड एकदम ख़राब हो जाता है। सो यहाँ पर रोमांस का मतलब है कि अपने अंदर के हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन के लेवल को बैलेंस करें। और इसके लिए आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, म्यूज़िक पे डांस कर सकते हैं, कोई छोटी चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, बच्चे हैं उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो चीज़ें कर सकते हैं आप। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग जो आप कर सकते हैं खुद को रोमांटिक फील कराने के लिए, खुद को रोमांस देने के लिए। ऑल्सो आई वॉन्ट टू सी वन मोर गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स, प्लीज। ट्रस्ट, यस, आपको ट्रस्ट अपने ईश्वर पर एंड खुद पर ज़रूर करना है। अगर अभी कोई भी डाउट आ रहा है आपको, तो उन डाउट को एक्सेप्ट करिए, उन डाउट के प्रति अवेयर होइए एंड खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर डाउट्स आ रहे हैं, डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना शुरू करिए। यू विल फाइंड कि वो डाउट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ चीज़ों में, रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेकर स्पेशली, आपके डिसीजन सही नहीं हुए हों एंड जिसकी वजह से अब आपको डाउट्स आ रहा है। तो खुद पर ट्रस्ट करना है, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करना है, जिनमें आप बिलीव करते हैं उन पर ट्रस्ट करके लाइफ में आगे बढ़िए, चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। ऑल्सो जिन लोगों ने आपको किसी भी तरीके से दुख तकलीफ दी है, जाने अनजाने, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इन एनी टर्म्स, जस्ट फॉरगिव दोज पीपल एंड फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को भी फॉरगिव करें एंड उन लोगों को भी फॉरगिव करें। थिंग्स विल बी इन योर फेवर। आपके लाइफ में ये जो भी चीज़ें, जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें दूर होंगी एंड आपका रिलेशनशिप एक लेवल अप जाएगा। सो इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स, फॉरगिव करें, रोमांस करें एंड ट्रस्ट करें। चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी, स्पेशली आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में। सो ये चीज़ें करना शुरू करिए एंड देखिए मैजिक कैसे होता है आपकी लाइफ में। सो कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग, कितना आपसे रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, डिवाइन लव टुगेदर। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।